मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पे आपको एक बड़ा सा गुफा टाइप का कुछ दिखता है। आपको उसके आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम डार्क है। क्यूरियोसिटी की वजह से आप उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर कुछ सेकंड्स में दूसरे साइड से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद आपको ये पता चलता है कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे, दूसरी गैलेक्सी में, दूसरे यूनिवर्स में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि 16वीं सेंचुरी में पहुंच गए। तो आप समझ जाइएगा कि आप अभी अभी एक वार्म होल से होकर गुजरे हैं। खैर, ये तो हो गई साइंस फिक्शन की बातें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वार्म होल्स क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओवरऑल आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। सबसे पहला सवाल ये है कि वार्म होल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वार्म होल एक थ्योरी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वार्म होल्स स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस टाइम के 4 डायमेंशंस होते हैं, 3 स्पेस डायमेंशंस और एक टाइम डायमेंशन। और उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेस टाइम एक फ्लैट शीट की तरह होता है, जिसपे अगर हम कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रख दें तो वो बेंड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्पेस टाइम पे सन को रख दें तो स्पेस टाइम बेंड हो जाएगा, और यही कारण है कि वो बाकी प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर हम अर्थ को सन के पास रख दें तो क्योंकि स्पेस टाइम बेंड हो गया है तो वो सन की तरफ गिरने लगेगा और फिर उसके बाद एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसकी तरफ घूमने लगेगा। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर स्पेस टाइम बेंड हो गया है तो अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं समा जाता, क्यों वो ऑर्बिट में घूमता है सन के अराउंड। तो इसका भी एक रीजन है जिसे मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को जनरल रिलेटिविटी और स्पेस टाइम के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो स्पेस टाइम वार्म होल्स के फॉर्मेशन से काफी ज्यादा रिलेटेड है, ये आपको आगे वीडियो में मालूम चल जाएगा। अब हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से अगर हम किन्हीं दो पार्टिकल्स को आपस में लिंक कर दें तो अगर कोई घटना एक पार्टिकल के साथ घटती है तो उसका असर दूसरे पार्टिकल पे भी पड़ेगा, फिर चाहे वो पार्टिकल्स यूनिवर्स में कितने भी दूर क्यों ना रखे हो। और ये सब प्रोसेस लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होता है। और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वार्म होल्स फॉर्म कैसे होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही है कि ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं, तो इसी वजह से वो स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं, और इतना ज्यादा बेंड कर देते हैं कि अगर कुछ भी ब्लैक होल के अंदर गया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से दो ब्लैक होल्स को आपस में लिंक कर दें तो वो स्पेस टाइम में एक पोर्टल फॉर्म कर देंगे, जिसे हम कहेंगे वार्म होल। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल से वार्म होल बनाने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर कुछ भी उसके अंदर गिरा तो उसका एक एक एटम टूट के बिखर जाता है। तो इसी वजह से हम उनके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी और तरीके से वार्म होल बनाने के बारे में सोचना होगा। और दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक वार्म होल्स स्पेस टाइम में लगातार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन वो साइज में इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमारे लिए उन्हें डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम कभी उन्हें डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो वो साइज में इतने ज्यादा छोटे होंगे कि हम उनके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो अब यहीं से आइडिया आता है एक्सोटिक मैटर का। दोस्तों, एक्सोटिक मैटर की प्रॉपर्टीज नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि नॉर्मल मैटर दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्सोटिक मैटर नॉर्मल मैटर के विपरीत चीजों को अपने से दूर ढकेलता है। तो अगर हम एक्सोटिक मैटर को वार्म होल में डाल दिए तो वार्म होल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हम उसके थ्रू ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि एक्सोटिक मैटर अभी तक केवल थ्योरीज में है, हमें अभी तक एक्सोटिक मैटर नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हम लैब्स में बिना एक्सोटिक मैटर के बड़े साइज के वार्म होल्स बनाने में सक्सेसफुल हो पाए, तब भी हम उनके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वार्म होल्स कभी भी बंद हो सकते हैं और बिना एक्सोटिक मैटर के उन्हें खुला रखना इम्पॉसिबल होगा। तो मान लीजिए अगर हम बिना एक्सोटिक मैटर के एक वार्म होल बना लेते हैं और आप उसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, और आप जैसे ही वार्म होल में घुसते हैं वो वार्म होल बंद हो जाता है, तो आप उस वार्म होल के पोर्टल में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वार्म होल्स एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, या फिर अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उन्हें लैब्स में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ओपन रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा वार्म होल्स के थ्रू ट्रेवल करने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों को पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो हमने उस पर एक वीडियो बना के रखी है। आप ऊपर आ रहे आई बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।